परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की मुख से जो वाणी निकली है उस पवित्र वाणी को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण, भगवान के मुख से निकले होने के कारण यह जो गीता है यह अति पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, मंगलों को भी मंगल करने वाली ऐसी यह पवित्र भगवान की वाणी है। और ये जो युद्ध हो रहा है यह युद्ध हमारे जीवन में भी धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में इसी तरह से युद्ध होता ही रहता है। भगवान के जो सदुपदेश हैं, गुरु के द्वारा जो सदुपदेश दिए जाते हैं, वही सदुपदेश जो परमात्मा को ब्रह्म साक्षात कराता है, वही सदुपदेश गीता है। गीता का मतलब जो गाया गया, जो बोला गया, और किसके लिए बोला गया? परमात्मा तत्व को समझने के लिए बोला गया, वही गीता है। तो भगवान की यहाँ जो अर्जुन है, अर्जुन को जब विचार हुआ तो अनेकों तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम कक्षा में जिस तरह से बालक को हम लोग समझाते हैं उसी क्रम से वो भी पहले में कह रहे हैं कि तुम्हें विचार करने योग्य नहीं हो। और वही अर्जुन जहाँ कहता है कि कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, भगवान उसको शरीर के बारे में बताते हैं कि शरीर कैसा है। कह रहे कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। अब ये जो शरीर है, शरीर आत्मा जो है, आत्मा ही सनातन है। सनातन का मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। और वो अजन्मा है, परब्रह्म परमात्मा, परमात्मा से ही परम आत्मा, वही परम आत्मा जो है आत्म रूप में है। और वो कैसी है? जैसे भगवान से पृथक नहीं है, भगवान से अलग नहीं है। जैसे भगवान सूर्य है, सूर्य की किरणें और सूर्य में कोई अंतर है? सूर्य की किरणों में और सूर्य, हम बोलने के लिए दो बोलते हैं। एक भगवान के सूर्य बोलते हैं, भगवान को सूर्य भगवान कहते हैं। दूसरा सूर्य भगवान की जो किरण है, अब वो किरण कैसी होती हैं? जैसे भगवान सूर्य अपने में समेट लेते हैं। सूर्यास्त होता है तो सूर्य अपनी किरणें को समेट लेते हैं। उसी तरह से ये जो आत्म तत्व है वो भगवान का ही अंश है। इसीलिए भगवान इसी गीता में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। वो जो सनातन है, जो आत्म तत्व जो सनातन है, सनातन का मतलब होता है भूत भविष्य और वर्तमान में एक जैसा हो, जिसकी न उत्पत्ति हो, जिसका न समापन हो, ऐसा जो है वो सनातन है। और वो भगवान यहाँ अर्जुन को उसी सनातन के बारे में, धर्म क्या है? वो सनातन धर्म है। सनातन मतलब आत्मा ही सनातन है और आत्म तत्व को समझना ही सनातन धर्म है। इस तरह से सनातन को समझा रहे। तो कह रहे कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो हम लोग परिवर्तन कर लेते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? शरीर को परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये कहा गया महाराज एक बात बताओ, जो शरीर है जीर्ण होने पर ही परिवर्तन होगा ऐसा तो निश्चित नहीं है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जन्म लेते ही वो भी चले जाते हैं। कोई 15 साल में जाता है, कोई 20 साल में जाता है, कोई 100 साल में जाता है, कोई 100 साल से ऊपर पहुंच जाता है। तो ये तो निश्चित तो है नहीं कि ये जो शरीर जीर्ण होगा तभी। तो यहाँ जीर्णता का मतलब है शरीर के जो संयोग है, शरीर से संबंधित जो संयोग
है वह पूर्ण होते ही या शरीर में विकार उत्पन्न होते ही तो क्या करता है कि वस्त्र चेंज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग जिससे वस्त्र सिलाते हैं उसके पास गए, कहा जी हमने बढ़िया वस्त्र खरीदा है। कहाँ से खरीदा जी? कह रहे जी खादी भंडार से बढ़िया वस्त्र खरीद के लाए हैं और या रेशमी सिल्क वस्त्र लेके आए, इसको बढ़िया सा सिला दो। अब उसने सिला तो दिया, अब वो आपको फिट नहीं आया, आप लेके आए उसी दिन फिट नहीं आया, या बड़ा हो गया या छोटा हो गया, फिर आप का वो कोई काम का नहीं रहा, आपने उसी दिन उसको त्याग दिया। तो इस तरह से जो हमारे उपयुक्त नहीं है, जो शरीर आत्मा की उपयुक्त नहीं होता है या उसका उतना ही कर्म बंधन होता है, तो उसी दिन वह जो आत्मा है शरीर को परिवर्तन कर लेती है। इस तरह से जीर्ण का मतलब वहाँ बूढ़ा होने से मतलब नहीं है, जीर्ण का मतलब है उपयोगी ना होने पर। शरीर जैसे हम वस्त्र परिवर्तन कर लेते हैं, उपयोगी ना होने पर हम उस वस्त्र को चाहे वो सिलाया हुआ, अब वो सिला हमने बहुत बढ़िया है लेकिन वस्त्र जो है पहनने में चुभता है, गर्मी के कारण हम तो लाए थे बढ़िया कॉटन समझ के लाए थे, लेकिन वो शरीर में चुभने लगा है। तो हमने क्या किया, फिर उसको वस्त्र को हमने धारण नहीं किया, त्याग दिया। या बढ़िया वस्त्र लेके आए थे, सोचा तो था कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन 2-4 महीने पहनने के बाद ही पता चला कि वो खिसक गई, कपड़ा खिसक जाता है। फिर शरीर भी उसी तरह से उपयोगी ना होकर के खिसक गया तो कोई उपयोग का नहीं हुआ। तो इस तरह से शरीर के अनेकों उदाहरण हैं। शरीर परिवर्तन करने के एक कारण नहीं होता है, वस्त्र परिवर्तन करने के एक कारण नहीं होता है, उसी तरह से आत्म तत्व भी शरीर को परिवर्तन करने के एक कारण नहीं होता। किसी को बीमारी लग गई, किसी को मन विचलित हो गया तो उसने फांसी लगा ली, मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी को दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किसी को कोई बाढ़ आ गई, बाढ़ में चले गया। आपने देखा होगा पिछले साल धराली में सैकड़ों लोगों जल समाधि लग गई। तो ऐसे ही जो शरीर है वो उपयोगी ना होने पर आत्म तत्व वहाँ से निकल जाता है या शरीर को त्याग देता है। उसी तरह से जैसे शरीर हमारे उपयोगी न होने पर, हम वस्त्र उपयोगी न होने पर त्याग देते हैं, ऐसे भाषां जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अब हम लोग तो कोई व्यक्ति चले जाता है तो हम लोग रोने लगते हैं, लेकिन रोने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति जो गया है वो तो नया वस्त्र धारण कर लिया उसने। आपके यहाँ से वस्त्र उपयोगी नहीं था, उसने दूसरा वस्त्र धारण कर लिया। नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि दे। अब वो जो आत्म तत्व है वो है कैसा? कह रहे कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो कह रहे हैं आपने उदाहरण तो दिया बहुत बढ़िया, किस चीज़ का उदाहरण दिया? वस्त्र का उदाहरण दिया, परंतु वो जो वस्त्र है वस्त्र तो गीला भी हो जाता है, वस्त्र तो जल भी जाता है, वस्त्र तो कट भी जाता है, वस्त्र तो फाड़ा भी जा सकता है, वस्त्र को जलाया भी जा सकता है। कह रहे नहीं वैसा वस्त्र नहीं है। कह रहे इसीलिए आगे उसको स्पष्ट कर दिया। कह रहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, वो जो शस्त्र हैं जितने भी आपके शस्त्र हैं, तलवार से, चाकू से, किसी बंदूक से, वो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। वस्त्र तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये तो सिर्फ हमने उदाहरण दिया है, परिवर्तन कैसे करता है, लेकिन उसको कोई काटने पीटने वाला नहीं है। नैनं दहति पावक, अग्नि में जलाने का प्रयास करे तब भी जलेगा नहीं। नैनं दहति पावक, अग्नि जो है उसको जला नहीं सकती है। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, आग बोलते हैं जल को,
जल जो उसको गीला नहीं कर सकता, कितना ही पानी में डाल दो वो आत्म तत्व को गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुत, न वायु के द्वारा उसको सुखाया जा सकता है। ये जितने भी सुखाने की व्यवस्था है, वस्त्र यदि आपने धूप नहीं भी आई है, बस धो लिया, हवा में लगा दिया पंखे और सूख जाता है। तो कह रहे कि वायु से उसको सुखाया नहीं जा सकता। इसीलिए वस्त्र का उदाहरण देने के बाद तुरंत ही इस बात को बताया कि ये जो आत्म तत्व है वह इस तरह से है कि न अग्नि से, न वायु से, न जल से, न किसी अस्त्र शस्त्र से उसका विच्छेदन किया जा सकता है। तो ये कैसा है? अव्यक्तो अयम अचिन्त्योयम अयम मुख अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानं शोचितुमर्हसि। कह रहे ये जो है इसको व्यक्त नहीं कर सकते। शरीर का जो आत्म तत्व है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका नाम मोटा सा आकृति है, इसकी आकृति लंबी है, इसकी आकृति चौड़ी है, इसकी आकृति विस्तार बड़ा है, छोटा है, किसी भी तरह से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा आत्मा कह रहे। फिर इसके बाद क्या आएगा? अयम विकार्यो, विकार रहित है, मतलब उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि जो इससे पहले जब जिसका उदाहरण दिया कि इन चीज़ों से काटा पीटा नहीं जा सकता, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अग्नि में भी विकार होता है। आप एक अग्नि जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित होता है। एक अग्नि जलाते हैं तो आपको प्रकाशित होता है, पूरा घर प्रकाश होता है। और वही अग्नि भयंकर हो गई तो घर जल गया। तो विकार तो उत्पन्न हो गया ना जी, लेकिन इसमें विकार नहीं होता। ऐसे जल में भी विकार होता है। जिसका उदाहरण पहले दिया, वस्त्र का उदाहरण दिया, तो वस्त्र के बारे में बताया कि जिस तरह से वस्त्र को काटा पीटा जा सकता है, गलाया जा सकता है, वो ऐसे यह काटने पीटने गलने वाला नहीं है, न जलने वाला है। लेकिन जिनका उदाहरण फिर दोबारा दिया जल का, अग्नि का, वायु का और अस्त्र का जो उदाहरण दिया, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। चाकू खरीद के लिए आओ और कुछ दिन बाद वो चाकू चलाते रहो, कुंद हो जाएगी। विकार उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? और धीरे धीरे चाकू घिस गई। दादा की ज़माने की चाकू थी, घिसते घिसते इतनी छोटी हो गई, विकार उत्पन्न हो गया। चाकू में आपने नींबू काट के लगा दिया और चाकू में जंग कर दिया, ये भी विकार उत्पन्न हो गया। चाकू पानी में रख दिया, विकार उत्पन्न हो गया। तो अस्त्र जितने भी हैं उनमें पुनः धीरे धीरे विकार उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, अयम विकार्यो, यह विकार रहित है। ऐसे ही अग्नि में भी विकार हुआ, ऐसे जल में भी विकार है। जल आपने एक जो जल है आप भर के लाइए, बढ़िया शुद्ध आपका फिल्टर वाटर है, भर के रख दो। उसकी टाइमिंग होती है। जितने भी मार्केट में जो वाटर मिलते हैं, पानी की बोतलें मिलती है, उनका टाइमिंग लिखा रहता है, इतना टाइम के बाद एक्सपायरी। तो ऐसे ही जल में विकार होता है। जल में भी विकार है, अग्नि में भी विकार है, वायु में भी विकार है। वायु में विकार कैसे है? पिछले बार कोरोना काल में आपने देखा होगा, जिनको शरीर का जो क्षमता कम होगी तो वायु में विकार, वायु में धूल मिट्टी पोल्यूशन, विकार उत्पन्न हो गया। वायु भी अनेकों तरह की वायु हैं। अब उसमें से वैसे तो जो वायु है 49 तरह की वायु मानी गई। रामचरितमानस में आता है ना, जब माता सती ने देखा कि ऊपर से आकाश मार्ग से सभी देवता गण जा रहे हैं और साथ में कह रहे कि चले। उसके बाद जब माता सती भी जाती है यज्ञ में, जब यज्ञ वहाँ यज्ञ मंडप ध्वंस हो जाता है तो उस समय वायु चलती है। कैसे वायु का? चले मरुद 49 तरह की वायु चलती है। तो ऐसे ही 49 तरह की वायु के वर्णन है, जिसको हम 49 क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र की रक्षा करने वाले। ऐसे
लेकिन उनमें से भी जो वायु है वह मुख्य रूप से 5 वायु मुख्य मानी गई। 5 वायु क्या है? प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, इस तरह से 5 वायु। प्राण वायु क्या करती है? प्राण वायु जो है जीवित रहने का कार्य करती है। जो शरीर है या जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राण वायु के कारण जीवित रहती हैं। हम कोई गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के लिए एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसका धीरे धीरे गलने लग जाता है। प्राण वायु उसकी कम होने लगती है तो गलने लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी चराचर जगत है उसमें धीरे धीरे उसमें विकार उत्पन्न होने का मुख्य कारण है वो खत्म हो रहा है, तो उसमें प्राण वायु की कमी हो जाती है। शरीर में भी प्राण वायु कम होती है तो आपने देखा होगा ये उंगली काम नहीं कर रही किसी की, किसी का कान काम कर नहीं रहा है, किसी का घुटना काम कर नहीं रहा है, किसी का अंगूठा काम कर नहीं रहा है, तो ये प्राण वायु के विकार के कारण। फिर आता है अपान वायु, एक दुर्गंध होती है। दुर्गंध युक्त जो वायु होती है वह हमारे शरीर में, हमारे पूरे वातावरण में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये इसको बोलते हैं अपान वायु। फिर आती है व्यान वायु। व्यान वायु क्या करती है? निरंतर संचार करने का काम करती है, एक दूसरे से तक पहुंचाती है, ये व्यान वायु। एक होती है समान वायु। समान वायु क्या करती है? बैलेंस बनाती है। अभी आपने देखा होगा तेज आंधी चली, थोड़ी देर बाद बैलेंस बन गया। हम लोग दौड़ते हुए गए, थोड़ा खड़े हो गए तो समान वायु के कारण हमारा बैलेंस बन जाता है। चौथी मंजिल में, 10वीं मंजिल में चढ़ना है, चढ़ते चढ़ते तीसरी मंजिल में पहुँचे, हाँफने लग गए, उसके बाद थोड़ी देर खड़े रहे तो वो समान वायु आपको फिर दोबारा से जागृत कर ले। तो ये जो वायु तो उतनी है, ऑक्सीजन, हम जिस ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीजन तो ऊपर भी है। इसका मतलब जो जो समान वायु है उसकी कमी जब होने लगती है तब हम बैलेंस बनाते हैं। और एक होती है उदान वायु। उदान वायु जो है पचाने का काम करता है। जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं, शरीर ग्रहण करता है, आँख ग्रहण करता है, कान ग्रहण करता है, उसको पचाती है। आपने कान से कोई बात सुनी और भूल गए मतलब पच गया। वो कह रहे हैं कि मेरी बातों को पचा जाता है, ये तो बात पचा जाता है, बोलते हैं ना पचाता है। तो पचाता कौन है? वो जो उदान वायु है वो पचाने का काम करता है। ऐसे 5 तरह की मुख्य रूप से वायु है। वो कह रहे हैं कि अयम विकार है मुख्यतः, कह रहे हैं कि यह विकार रहित है। तस्मादेवं विदित्वैनं ज्ञानं शोचितुमर्हसि। इसलिए है अर्जुन, तुम इन विकारों को समझ करके, जब विकारी है तो शरीर जब पूरा विकार युक्त है तो फिर तुम किस बात की चिंता करते हो, क्यों सोच रहे हो? तो नानम सोचते मरहसि, तुम सोचने योग्य नहीं है, यह युद्ध नहीं करूँगा ऐसा सोचने योग्य नहीं है। भगवान अर्जुन को समझा रहे। अब वो ऐसे देखा जाए, हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों को मृत्यु होगी? सबको डर लगता है, मृत्यु से सबका भय रहता है। मृत्यु, सब जितने चराचर जगत है सबको मृत्यु का भय होता है। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा, ये जो निर्जीव वस्तु है इनको भी मृत्यु भय होता है। निर्जीव वस्तु में भी मृत्यु भय होता है। सजीव में तो होता ही है, निर्जीव वस्तु में भी मृत्यु भय होता है। उनको भी, जैसे आपने देखा होगा दीवार में त्रेड़ आती है, अब उसको लग रहा है मैं बुढ़ापा आ गया तो वो बोल रहा है कि भाई त्रेड़ आ गई, इसको थोड़ा ठीक कराओ, ये मृत्यु भय, ठीक कराओ। फिर उसमें जो रहने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको डेंट पेंट से ठीक करता है। लकड़ी ले आए, कुर्सी ले आए, कुर्सी कुछ दिनों बाद एकदम से ढंग से पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, या तो उसका पाया टूट जाएगा, वो बता रहा है पाए में क्रैक आ जाएगा, या गद्दी फट गई, तो वो मृत्यु भय को दर्शाती है कि भाई मृत्यु हो रही है, आप कुछ करो। जो उपयोग कर रहा है व्यक्ति उसको बोलेगा, ये बोलता है। हम लोग भी व्यवहार में बोलते हैं ना, घुटने बोल गए, आँख बोल गई, कपड़े पुराने हो गए बोल गए, नए कपड़े ले आए, जूते बोल गए,
हम ये कहते हैं ना, जूता पहन रहे जूता बोल रहे। तो ऐसे ही प्रत्येक चराचर जगत में मृत्यु भय सबको रहता है, लेकिन मृत्यु होती नहीं है। अब मृत्यु होती नहीं कैसे? ये जो हमारा जो शरीर है या ये जो दृष्टिमान जगत है, ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। शरीर को भी हम बोल सकते हैं कि पंचभौतिक शरीर है, 5 चीज़ों से बना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनकी जो कमी होती है हम उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। पृथ्वी तत्व कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन करने लगते हैं। पेट में भूख लग गई, पृथ्वी तत्व कम हो गया, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको बराबर रखने की कोशिश। पृथ्वी तत्व, फिर उसके बाद पृथ्वी, जल, जल तत्व की कमी होती है। जैसे अभी देखो बहन जल पी रहे तो पानी की कमी हो गई, हमें ऐसा लग रहा प्यास लगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 जो तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है, ये इन 5 तत्वों में से जिन जिन की कमी होती है हम उनको पूर्ण करने का कोशिश करते हैं। उनमें से जो कमी होने, ज़्यादा ही कमी होने लगती है तो शरीर छूटने लगता है। अब ये जो शरीर में 5 जो तत्व हैं ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी जैसी है वैसे ही बनी रहेगी। पृथ्वी में आप 10,000 बिल्डिंगें बना लो, पृथ्वी का भार उतना ही रहेगा। ठीक है, यदि उसमें बिल्डिंगें सारी ख़त्म कर दो तब भी भार उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब पृथ्वी ख़त्म होने वाली नहीं है। पृथ्वी में रूप परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा एक कचरा पड़ जाता है, हम लोग कचरे का रखते हैं, यहाँ पे भी आपने देखा होगा रोहिणी से आगे जाके कचरे का बहुत बड़ा ढेर लगा। धीरे धीरे वो कचरा सड़ करके पृथ्वी बनी, मिट्टी बनी, और उसी मिट्टी में से उग करके बहुत सारी चीज़ों से कचरा बना और फिर वो मिट्टी बनी। तो ऐसे ही पृथ्वी तत्व तो खत्म नहीं होता, उसका रूप परिवर्तन चेंज होता है। जैसे पृथ्वी में से ही पृथ्वी के तत्व को लेकर के एक पेड़ उग जाता है, उसका रूप चेंज हो गया, लेकिन जब पेड़ खत्म हो जाता है वही सड़ गल करके फिर मिट्टी बन जाता है। तो ऐसे पृथ्वी तत्व खत्म नहीं हुआ। और जल तत्व, जल में भी खत्म नहीं होता, जल का रूप चेंज हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक बन गई, जल में कुछ केमिकल मिला दिया तो दूसरे केमिकल बन गए, लिक्विड बन गया। ठीक है, लेकिन वो जल तत्व तो खत्म नहीं हुआ, वैसे वैसे उसका रूप चेंज हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, तेज तेज जो प्रकाश है वो उसका रूप चेंज हो गया। भगवान सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, वही सूर्य हम लोग जल से भी उसको प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसी में जल में से बिजली निकालते हैं, ये प्रकाश हो गया। प्रकाश का रूप चेंज हो गया, कोई बल्ब हो गया, कोई ट्यूब बन गई, कोई डिश तो लाइट हो गई, तो लाइट अलग अलग तरह की हो गई। रूप जरूर चेंज हुआ, लेकिन प्रकाश खत्म नहीं होता है। ऐसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, आकाश भी खत्म नहीं होता। हम जितना भी सामग्री बना, जैसे मान के चलो घड़ा है, घड़े में जितनी जगह घड़े ने घेर लिया वो आकाश को घेर लिया। घड़ा तोड़ दिया जाए वो मिट्टी में मिल गया, फिर वैसे ही आकाश उतना ही रह गया। तो इसलिए आकाश तो उतना ही है। तो जब ये 5 चीज़ खत्म होने वाली नहीं है तो फिर हमारा शरीर कहाँ खत्म होता है? शरीर तो आकार ही तो चेंज करता है। हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा जो शरीर है, मिट्टी जो है, जो पृथ्वी से तत्व था वो मिट्टी में मिल जाता है। अब आप कहोगे नहीं हम तो मिट्टी में नहीं मिलता, हम तो जला दिया जाता है। जो जल गया तो राख भी तो मिट्टी में मिलेगी। ठीक है, पृथ्वी, जल, और जो पृथ्वी तत्व है ऐसे, फिर जल तत्व, जो जल तत्व है उसमें से जला भी दिया जाए, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। भाप जब बनती है, आग से भी तो भाप बनती है ना, वो उड़ जाता है। पहले क्या होता था, कोयले में भाप बना करके तो इंजन चलती थी। रेल जो इंजन है वो कैसे शोले मूवी में देखिए, वो इंजन वो कोयले फटाफट धर्मेंद्र उसमें डालता है, वो कैसा है, वो कोयले से तो भाप बनाया था। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश मरता नहीं है। तो हमारा जो शरीर है, शरीर में भी जो तत्व जिसमें है वो उसमें मिल जाता है, शरीर मरता नहीं। फिर हम मरे का ना, हम मरे
फिर कहा कि आत्मा तो अजर और अमर है, कभी मरने वाली नहीं है, न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, वो सिर्फ भगवान के अंश है। और अंश है तो अंश और अंशी में अंतर नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई भाग है, कोई भी वस्तु है तो उसका यदि भाग है तो हम उसी वस्तु का भाग तो बताएंगे, कहेंगे जी गाड़ी की टायर है, गाड़ी के टायर की ट्यूब है, नाम तो चेंज हो गया लेकिन है वही। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो कह रहे जीवभूत में जो आत्म तत्व है और जीवभूत में रहने वाला जो पंच तत्व है वह सनातन है, वही सनातन है। सनातन मतलब अपरिवर्तनशील। यदि हम विज्ञान ये कहता है कि सूर्य से टूट करके पृथ्वी बनी, तो सूर्य भी तो पहले था, उसमें जो टूट गया वो पृथ्वी हो गई, तत्व में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, आकार परिवर्तन हो गया, लेकिन मूल तो तत्व तो वही है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे कि नानुम शोचित मरसी, इसमें कोई विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है, विकार रहित है, तो इसमें सोचने वाला क्या विषय है, सोचना नहीं चाहिए। अथ तैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नानं नैवं शोचितुमर्हसि। इस जो आत्म तत्व को जिस आत्म तत्व के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, आत्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वह आत्मा कैसी है, नित्य जातम। नित्य जातम का मतलब है नित्य ही एक जैसा रहने वाला है, और जो एक जैसा रहने वाला है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, और कोई भी विकार उसमें उत्पन्न होने वाला नहीं है। फिर इस विषय में तुम्हें सोचने की क्या आवश्यकता है। जब आत्म तत्व में विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है, आत्म तत्व एक जैसा रहने वाला है, फिर भी युद्ध के लिए तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, फिर सोचने की क्या आवश्यकता। कह रहे तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें सोचने का कोई विषय नहीं है। फिर कह रहे कि जातस, यदि तुम ये सोचते हो कि जो जन्म होगा फिर अभी मैं मार दूंगा इन लोगों को, वो फिर क्या होगा। वो कह रहे हैं इसमें भी सोचो मत। कह रहे क्यों, कह रहे जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। कह रहे कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो जन्म लेता है। ये क्रम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कह रहे जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेगा उसकी निश्चित, ध्रुव का मतलब है निश्चित, उसकी मृत्यु होगी। यहाँ चराचर जगत की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी मनुष्य व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने भी चराचर जगत में हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि एक बिल्डिंग बनती है, फाउंडेशन डलती है बढ़िया, उसको कहते हैं जो इसमें बढ़िया डालो, 18 मंजिल पहुंचानी है, कंक्रीट बहुत बढ़िया फाउंडेशन डलती है, उसकी बढ़िया तरह से करने के बाद फिर बिल्डिंगें धीरे 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 तैयार होती है। 18 मंजिल लिफ्ट लग गई, सारे लोग उसमें शिफ्ट हो गए, लेकिन कितने दिन तक शिफ्ट रहेंगे, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा नहीं। 100 साल से ज़्यादा किसी भी बिल्डिंग के आयु नहीं। ये जो मेट्रो की जो है ना, मेट्रो की जो लाइन बनी है, उसका मैक्सिमम समय, अधिकतम समय जो है वो 100 साल है। अब मेट्रो का कैसे कितना मटेरियल होता है आपने देखा होगा, उसमें सीमेंट और वो गारा इस तरह से बनाते हैं, मोटे मोटे सरिया डालते हैं। और हमारी जो बिल्डिंग है वो इतना सब थोड़ी बनती। आपने आसपास में देखेंगे तो 20 साल में, 30 साल में बिल्डिंगें टूट रही है, नहीं बन रही है, कई कई 10 साल में, कई 5 साल में खंडर हो जाता है, तुरंत खराब हो। तो कह रहे कि ऐसे ही जो है ये जो जन्म लेता है, जन्म लिया, वो मकान ने भी तो जन्म लिया ना, बनाया, शुरुआत हुई, फिर वो एक
युवा अवस्था में पहुंचा तो लोग वहाँ आने लगे, शिफ्ट हुए, लोग आनंदित रहे। लेकिन एक टाइम आया कि उसमें जर्जरता शुरू हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया। फिर लोगों ने कहा भाई इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, टेंट पेंट करो, थोड़ा उसको चमकाओ। लेकिन चमकाते चमकाते हम लोग भी तो ऐसे होते हैं, हम भी तो बाल सफ़ेद हो गए तो थोड़ा पेंट पेंट करके काला कर लेते हैं और फिर बढ़िया, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, जो मनुष्य की जो शरीर की बिल्डिंग है, वो एक दिन धराशायी हो ही जाती है। कितना ही सेंट लगा लो, कितना ही परफ्यूम लगा लो, कितना ही बढ़िया डाई कर लो, लेकिन वो शरीर को डाई नहीं कर सकते। कितना ही डाई कर लो शरीर को कितना ही चमका लो। आजकल तो क्या है, विवाह में भी आपने देखा होगा, दुल्हन का 4 दिन बाद पता चलता है दुल्हन का कलर कौन सा था, नहीं तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही है कि कह रहे जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु, और जो जन्म लेगा फिर उसकी मृत्यु भी होगी। कह रहे सिर्फ मृत्यु नहीं होगी, कह रहे फिर जो मर जाएगा उसका भी जन्म होगा। तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं सोचित मरस। जब जन्म लेने, मरने के बाद जन्म लेना है, फिर सोचने की क्या जरूरत है? शरीर में तो यही परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए तू शोक मत कर हे अर्जुन, शोक मत कर, युद्ध के लिए खड़े हो जा। कह रहे अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनन्येव तत्र का परिदेवना। कह रहे हे अर्जुन, क्या है, प्राणी जन्म से पहले भी व्यक्त नहीं होते। व्यक्त मतलब दिखाई नहीं देते। जन्म से पहले भी हमने किसी को नहीं देखा, और मृत्यु होने के बाद में हम देखते हैं वो कहाँ जाता है, कहाँ। हम किसी अपने घर के दादाजी से पूछे, दादाजी आप चले गए हो, कहाँ गए हो? न उनके पास कोई फ़ोन है, न मोबाइल है, न कोई संचार व्यवस्था है, हम पूछ भी नहीं सकते। आप गए तो रास्ते में कैसा रहा, कहाँ कहाँ रुके, किस किस से बात करी, क्या आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ, कुछ। और जन्म लेने से पहले भी आपका बच्चा जो घर में जन्म लिया है उससे ये पूछ नहीं सकते कि भाई जब तू जन्म लिया था उससे पहले कहाँ था, कैसे आया, कहाँ कहाँ क्या क्या करा। और उस शरीर को मान के तो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ पिछले जन्म की याद किन्हीं लोगों की हो जाती है। हजारों लाखों में कभी कभार ऐसा घटना सुनने को मिलता है कि बच्चे को, अभी पिछली बार एक वो आई थी, वेब सीरीज आई थी, उसमें था कि राजस्थान में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो बताता है कि मैं फलाने घर से, वेब सीरीज आई थी ना। तो ऐसा कभी कभार होता भी है। लेकिन जब तुम मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु और जन्म के बीच का जो टाइमिंग है वो क्या रहा, उस समय क्या करता है। और जन्म लेने वाले को तो ठीक है, पता चल गया थोड़ा बहुत, लेकिन जिनके घर में जन्म हुआ उनको वो थोड़ी जानते हैं कि ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। जब उसकी पूरी एनालाइज करेंगे, ढूंढेंगे, तब जाकर। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं जन्म से पहले भी तो व्यक्त नहीं था, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी तुम व्यक्त नहीं हो गए, तुम्हें, हमें नहीं पता चलेगा तुम कहाँ गए। अब हमारे घर में कई लोग चले जाते हैं, हमें क्या पता कहाँ गए। अभी बहन जी के परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, बच्चा चले गया, जो पेट में बच्चा था चले गया, वो कहाँ गया हमें क्या पता, और कहाँ से आया था क्या पता, किसी को नहीं पता। हाँ, कह रहा हूँ तो कहाँ गए ये पता नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनन्येव तत्र का परिदेवना। कह रहे जो बीच का जो प्रकट समय है, वो बीच का प्रकट समय हम प्रकट नहीं कर सकते। जब जाने के बाद पता चलता है, न आने से पहले पता चलता है कि कहाँ से आया है। फिर तुम सोच क्यों कर रहे हो, फिर युद्ध के लिए क्यों नहीं उठ रहे हो, क्या शोक हो गया। कह रहे आश्चर्य बस पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वत् तदे तथैव चान्ये आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। कह रहे इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, कौन सा आश्चर्य। कह रहे कि महापुरुष लोग भी
जो महापुरुष हैं वो महापुरुष लोग भी इसको आश्चर्य की भांति देखते हैं। वो कहते हैं आश्चर्य की बात भाई, कहाँ से आया। हम भी तो कहते हैं बच्चा बड़ा बचपन से ही, अभी एक कल परसों में एक वीडियो आ रही थी, उसमें कह रहे थे 3 साल का बच्चा, उसने वेद मंत्र कंठस्थ सुना है। अब 3 साल का बच्चा कह रहे ये आश्चर्य के विषय है ना भाई। 3 साल में बच्चा तो बोलना ही सीख जाता है, बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो कहते हैं भाई 3 साल हो गए महाराज जी बोल ही नहीं रहा है, अम्मा अम्मा भी नहीं कहता, पर इशारे समझता है, बोलता कुछ नहीं है। हमारे एक गुड़गांव में यजमान है, उनके बेटा हुआ है 5 साल का हो गया, अब जाके वो मम्मी पापा बोलने लगा है। 5 साल तक बिल्कुल ही नहीं बोला। उन्होंने कई लोगों को उपाय कर लिए, किसी ने कहा मिर्च खिलाओ तो उसको हरी मिर्ची खिलाई। अब बच्चा हरी मिर्ची खाएगा तो कहाँ खा, वो रोता था लेकिन वो ज़बरदस्ती खिलाते थे। चिड़िया को पानी पिलाते नहीं करते हैं, अलग अलग उपाय किए उन्होंने, लेकिन वही है कि वो बोलता ही नहीं। तो ऐसे ही जो हमारे जो महान पुरुष लोग हैं वो भी आश्चर्य करते हैं कि ये कहाँ से आया, क्यों उनके साथ ऐसे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सब घर बहुत बढ़िया होता है, लेकिन घर में अपंग बच्चा पैदा हो जाता है, किसी का आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का शरीर नहीं है। ऐसा जो पैदा हो जाता है वो भी आश्चर्य की बात है भाई, ऐसे कैसे हो गया। न माँ बाप में कोई कष्ट, न बीमारियाँ भी आजकल आती। डॉक्टर पूछता है कि आपके 7 पीढ़ी तक की ये बीमारी थी, कह रहे जी नहीं ऐसी बीमारी नहीं थी, फिर कैसे ये बीमारी कहाँ से आई। तो ऐसे ही आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेव, अरे आश्चर्यवत तथैव तान्ये। कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य की बातें करते हैं, कुछ लोग आश्चर्य की बातें सुनते हैं। वो कह रहे हैं श्रुत्वापीनम वेदन कहचैव कश्चित्। यहाँ तक कि वेदों में जो वाणी बोली गई है उस वाणी को भी सुन करके लोगों को आश्चर्य होता है। वेदों में भी बहुत सारे ऐसी वाक्य हैं जिनको सुन करके आश्चर्य होता है। जब ये सारी चीज़ें आश्चर्य की बातें हैं, फिर तुम सोच करने क्यों शोक कर रहे हो। युद्ध के लिए उठो भाई, युद्ध करो। अब यही जो चित्रण है हमारे जीवन में भी है। ये यहाँ जो चित्रण भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं वही चित्रण हमारे जीवन में भी है, लेकिन हम उसको मंथन कर ही नहीं रहे। हम भी तो आश्चर्य है, ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ ये इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता। सामने वाले को दूसरा आकृति मिली, मुझे दूसरी आकृति मिली, तीसरे को तीसरी आकृति मिली, चौथे को चौथी आकृति मिली। इससे बड़ा आश्चर्य देखिए, पूरा जो शरीर है, शरीर धारी इतने करोड़ों अरबों में जो जनसंख्या है उसमें किसी का अंगूठा किसी से मिलता ही, फिंगरप्रिंट नहीं मिलते ना, इसीलिए अंगूठा लगाते हैं, किसी का नहीं मिलता पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। कह रहे हैं यही हमारे जीवन का भी आश्चर्य। हम अपने आश्चर्य को समझते ही नहीं। हम तो माया में, जैसे आपने देखा होगा, वही नशा करके भांग खा करके आदमी घूमता है तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता उसको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से मोहित होकर के, माया से ग्रसित होकर के, माया रूपी मदिरा को पी करके हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम आए थे। हाँ, कुछ समय में कहीं सत्संग होता है कि नहीं, बातों को हम समझते हैं, तब जा कर के थोड़ा बहुत उस समय समझ में आता है। घर यहाँ से जैसे निकले, घर की तरफ पहुँचे, घर में पहुँचते पहुँचते फिर वो आश्चर्य, जो अभी हम आश्चर्य की बात कर रहे थे, उस आश्चर्य की बात भी नहीं समझते, सोचते भी नहीं। कल सब जो सुबह आएंगे फिर ये कहेंगे कि कल कोई बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, भूल गए। माया से ग्रसित होने के बाद भूल जाते। जैसे आपने देखा होगा, मदिरा पान करने के बाद अपनी व्यवस्थाओं को व्यक्ति भूल जाता है, उसी तरह से माया रूपी जो मदिरा है, हम लोग जो पान कर लेते हैं वो माया से ग्रसित हो जाते हैं, वो इन व्यवस्थाओं को बिल्कुल ही नहीं समझते। ऐसा नहीं, आप जो हम बोल रहे हैं, हम इसका पाठ कर रहे हैं, हम भी नहीं, हम अलग नहीं हैं, हम भी उसी में हैं। हाँ, ये कि सुनाने वाला थोड़ा सा सजग रहता है,
भाई ऐसा है। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे समझेगा, लेकिन हाँ जो सुनने वाला है 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं समझेगा, थोड़ी देर में भी हमें याद नहीं रहता। हमारे को अभी कोई रास्ते में मिल जाए, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, हम उससे लड़ने लग जाते। क्यों लड़ रहे? वैसे देखा जाए तो ये तो शरीर है, शरीर तो मरने वाला है, शरीर में विकारी उत्पन्न होता है और आत्मा मरती नहीं है। शरीर में जो पंचभौतिक शरीर है वो मरता नहीं है। फिर मारा किसको? किसी को नहीं मारा, वो तो पंचभौतिक शरीर को स्पर्श किया है, लेकिन हम लड़ते हैं उससे। तुमने हमारे से ऐसे बोला, तुमने हमारे को मारा, तुमने हमारे अधिकार छीन लिए, इन्हीं बातों को तो लड़ते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसमें शोक करने की योग्य नहीं है। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर पुनः यहीं से आगे की चर्चा करेंगे। अब जो पहले 1-2 दिन में समझ में नहीं आया, उसका कारण क्या है कि हम जब प्रवेशिका में प्रवेश करते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, किसी भी व्यवस्था में जाते हैं, तो शुरुआत में अटपटा सा लगता है। शुरुआत में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब प्रवेश कर जाते हैं, चलाना सीख जाते हैं, गीता में भी हम प्रवेश जब हम करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में समझ में आती है कि हाँ ये बातें हैं। तो धीरे धीरे हम इसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। कल यहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। बोलो योगेश्वर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीपरमात्मने नमः। ॐ संजयोवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णाकुलेक्षणं, विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिं कर्म अर्जुन, क्लैब्यं मां समगमः पार्थ, नैतत्त्वयुप्रपद्यते, शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः पूजार्हा परिशूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामास्तु गुरुन्यैव, वञ्जीय भोगानुदिरप्रदिग्धान्, न चैतद्यमकतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु, ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषाम, तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, रक्ष्यामि त्वं धर्मसमूढचेतः, यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छेकमुच्छोषणयन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वशपत्नमद्धं, राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यं। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्द मुक्ता तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशौच्यानन्वशौचस्तं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासु सं नानुशोचन्ति पंडिता। न त्वयैवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां तितिच्छस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशीति तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्त्याः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युधस्व भारत। य एनं विद्धि हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अयं क्लेद्यो अशोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्ताणो रचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तो अयमचिन्त्योऽयम् अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न तं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का
देवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वद्वति तथैव चान्ये आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवोऽद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माध्येये युद्धाच्छेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यत्र चालावसम्पन्न स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षेत्रियाः पार्थ बलवन्ते युद्धमीदृशम् अरचैत्वमिमं धर्म सङ्ग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययं सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादिति उच्यते भयद्राणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं महाबाहो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच्यबालाश्च भुवन् विरिष्यन्ति तदा हिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं भुक्त्वा वा मोक्ष्यसि महिं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं तस्मात् युत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय